बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको हमारे चैनल बायोलॉजी विद आसिम में खुश आमदीद। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बायोस्टैट से या स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है। कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनमें बच्चे थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, उनको देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेजर ऑफ एवरेज है। अब मेजर ऑफ एवरेज में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जिनमें मीन, मीडियन, मोड और मिड रेंज आ जाता है। इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इनके ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की बेस पे इनके फॉर्मूलाज को हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मीन। मीन बेसिकली जितनी वैल्यूज़ या जितनी ऑब्जर्वेशंस हमें दी जाती हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे हम डिवाइड कर देते हैं। ये ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए होता है। ग्रुप डाटा के लिए क्या है कि हम एक सिंपल सा सैंपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया हुआ है कि अब 5 फार्म्स हैं, उनमें एक में 50 का होते हैं, एक में 25, एक में 15, एक में 10 और एक में 5। जब हम मीन निकालते हैं तो इन सब का हम समीशन लेते हैं, समीशन मीन ऐड करते हैं। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 105। उसको हम 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। और ये हमारे पास है मीन ग्रुप डाटा के बारे में। अब दूसरा हमारे पास है मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा के अंदर फॉर ग्रुप डाटा के अंदर क्या होगा कि ग्रुप डाटा के अंदर मीन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एक्स, ये वाला समीशन एक्स इज इक्वल समीशन एफ डॉट एक्स एम। अब देखें एक्स एम या समीशन एफ और डिवाइडेड बाय एन, ये क्या है? समीशन एफ बेसिकली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी और क्लास। अब एक्स एम क्या है? एक्स एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका? इन दोनों के दरमियान। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखें, ये मिड पॉइंट है। 10 + 12 किया हमने, उसको डिवाइड किया 2 पे, हमारे पास आ गया 11, ठीक है। इसी तरह इन सब का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद एफ एक्स एम क्या है? बेसिकली एफ था फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी को एक्स एम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स एम आ जाएगा। अब हर एफ एक्स एम को हम समीशन यानी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 178। इस 178 को हम ऐड कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। जब इस फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.18। ये हमारे पास मीन है फॉर ग्रुप डाटा। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो हमारे कमेंट कर दें, हम आपको दोबारा समझा दें। अब इसके बाद है हमारे पास मीडियन। अब बेसिकली मीडियन ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए होता है। इसमें पहले हम अनग्रुप डाटा के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें अनग्रुप डाटा के अंदर वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं। अब उन डिफरेंट वैल्यूज़ को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के साथ। जब हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, फिर अगर तो वैल्यू इवन है, ठीक है, जब डाटा जो है वो इवन होगा, अगर वैल्यू इवन है तो फिर हम सेंटर वाली 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब इवन होगी सेंटर वाली 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास मीडियन वैल्यू होगी। और ये इवन डाटा के लिए है। और अनग्रुप डाटा, इवन डाटा और अनग्रुप डाटा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास और डाटा के लिए। अब देखें और डाटा के लिए जब दोनों अरेंज करेंगे, पहले उसमें भी अरेंज करेंगे। इधर मैंने वैसे लिख दिया लेकिन हम अरेंज करेंगे। पहले अरेंज करके जो वैल्यू आएगी हम उसको मिडन वैल्यू का कंसीडर करेंगे, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, सेंट्रल वैल्यू हमारी मिडन वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? अब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन फाइंड करना है हमने ग्रुप डाटा के लिए। जैसे हमने पीछे मीन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड किया, अब इधर हम मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा के लिए।
अब देखें ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला क्या है, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ आई एक्स इंटू आई और ओवर एफ एम। अब इन सारी टर्म्स प्लस एल आई। अब इन सारी टर्म्स को हम कैसे, इन सारी टर्म्स को क्या नाम देंगे, कहाँ यूज़ होंगी, इनको हम देखते हैं, या ये फाइंड कैसे होती हैं। अब देखें ये एल आई जो है, ये वाला, ये ऊपर हमने देखा, ये एल आई इनिशियल ऑफ मिडिल क्लास। बेसिकली जब मिडिल क्लास की बारी आती है तो हम उसको मोड के अंदर ऐसे लेते हैं मिडल वैल्यू, लेकिन जब हम मीडियन में ऐसा करते हैं तो मीडियन में हम जो मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास के ऊपर वाला, यानी कि मिडिल क्लास की लोएस्ट वैल्यू, उसको कंसीडर करते हैं, मिडिल क्लास की लोएस्ट वैल्यू को। वो भी आगे जाके हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास पीछे बचा सी एफ एक्स, सी एफ आई एक्स, ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल वैल्यू या मिडल वैल्यू, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि डाटा की जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उन नंबर्स की बेस पे हम उनको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। नीचे हम वो भी देखते हैं कैसे ऐड करते जाएंगे, फिर उस बात को कंसीडर करेंगे। अब देखें ये हमारे पास एक डाटा है। अब इस डाटा के अंदर 7, 12 to 17, 17 to 22, 22 to 27, 27 to 32, 32 to 37। अब ये जो मिडिल क्लास है, बेसिकली हम ये जब मोड फाइंड करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम मोड फाइंड करते हैं तब इस मिडिल क्लास को हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ को लेते हैं। लेकिन जब डाटा इवन होगा तो हम सेंटर वाली 2 में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको कंसीडर करेंगे, वरना अगर इवन डाटा है तो हमारे पास ऑड डाटा है तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो ऊपर हमने अनग्रुप डाटा के लिए किया था कि 2 ऊपर 2 नीचे और सेंटर वाली को हम कंसीडर कर लेंगे। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, अब देखें इधर लेस देन 12, यानी कि 12 से नीचे जितने नंबर्स थे 3, हमने 3 ले लिया। लेस देन 17, 17 से लेस कितने थे 3, और ये वाले +4 7 आ गया। फिर लेस देन 22, 22 से कम कितने 9, ऊपर वाले 7 साथ ऐड किए तो हमारे पास आ गया 16। अब इसी तरह हम इसकी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें। अब CFIX क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी मिडिल क्लास से ऊपर वाली क्लास का, मिडिल क्लास से ये मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम CFIX का नाम देते हैं। ऊपर बात रहा कि हमारे पास आय की, जो ऊपर हमने फार्मूला में आय देखा था, बेसिकली वो होता है क्लास इंटरवल, यानी ये 7 और 12 के दरमियान में डिफरेंस कितने नंबर्स का। अब 7 के दरमियान में 8, 9, 10, 11, 12, 5 का डिफरेंस है। अब इसकी जो क्लास इंटरवल है वो होगा हमारे पास 5। अब ये जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ रही थी हमारे पास, अब उसका जो समीशन है वो हमारे पास FM कहलाता है, जो फार्मूला में डिवीजन में था FM कहलाता है। उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में समीशन F डिवाइडेड बाय 2 जो फार्मूला में था उसमें हम समीशन F यही लिखेंगे 19 वाला, लेकिन जब नीचे डिवाइड में FM आता है उस FM में हम मिडिल क्लास की वैल्यू लेते हैं। FM, F से फ्रीक्वेंसी, M से मिडल या मीडियन, ठीक है, उस मिडिल क्लास की हम फ्रीक्वेंसी FM कंसीडर करते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये देख समीशन F डिवाइडेड बाई 2 माइनस CFIX इंटर FM प्लस LI और LM इसीलिए कहते हैं कि लोएस्ट ऑफ इनिशियल, यानी कि इनिशियल वैल्यू का जो मिडिल वैल्यू का इनिशियल है उसका जो लोएस्ट है, यानी कि जो हमने पीछे देखा 17 से 22 है अगर तो 17 होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, 19 समीशन F आया था हमारे पास 19 बाई 2 माइनस 7 CFIX आया था क्योंकि इनिशियल से ऊपर 16 था और ऊपर 7 इंटू 5 इंटरवल था, और प्लस 17 जो इनिशियल की लोएस्ट वैल्यू है।
अब 9.5 माइनस 35 करेंगे डिवाइडेड बाय 9 प्लस 17। अब इसमें 40 आंसर जो हमारे पास आएगा वो आया 14.16। ये हमारे पास मीडियन आ गया ग्रुप डाटा के बारे में। अब हम आ जाते हैं मोड की तरफ। मोड भी हम अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली मोड है क्या। जितनी वैल्यूज़ जितनी दफ़ा रिपीट हो रही, ठीक है, वो मोड वैल्यू होगी। जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी एक डाटा के अंदर वो हमारे पास मोड होगी। जैसे इधर एक एग्जांपल मैंने लिया 10, 10, 11.5, 12, 10, 9 एंड 8। इसमें देखें 10 1 2 3 दफ़ा आया। अब इस 3 दफ़ा आया तो हमारे पास एज 10 इज़ 3 टाइम्स, सो मोड इज़ 10। तो इसका इस वैल्यू का मोड हमारे पास 10 होगा। अब देखें ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा इसका। ग्रुप डाटा में जैसे हमने पीछे ऊपर जब मीडियन का बात करें तो मैंने उधर भी आपको बताया ग्रुप डाटा में हम मॉडल क्लास लेते हैं और मॉडल क्लास वो होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास वो क्लास है जिसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखें हमारे पास एक डाटा है, ये देखें हमारे पास एक डाटा है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी है 5, 8, 10, 15, 3। अब 15 जो फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास मॉडल क्लास है। लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं होगा। मीडियन में हम सेंट्रल वैल्यू उसको कहते हैं जो अगर तो ये देखें 2 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं, 2 ऊपर छोड़ देंगे 2 नीचे छोड़ देंगे, ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। लेकिन मॉडल क्लास नहीं होगी। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मिड रेंज। अब देखें मिड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली मिड रेंज का फाइंड करने का फार्मूला ये है कि जो वैल्यू लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें हम हाईएस्ट वैल्यू को ऐड करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू को ऐड करने के बाद हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है मिड रेंज, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक डाटा 88, 98, 101, 78, 55। अब इनमें सबसे कम 55 है और सबसे ज़्यादा 101। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और 78 आंसर आया। ये हमारे पास मिड रेंज है। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपके लिए दोबारा वीडियो बना दें। और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।